Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more question on the topic integration. Exercise 7.2 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। सो ये कॉस एक्स है यहाँ पर। तो किस तरीके से करेंगे, इजी बहुत है। जैसे कल वाली वीडियो में हमने किया था ना, वैसे ही कुछ है। देखिए कैसे करेंगे। पुट, हमको पुटिंग करनी है, तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को अगर टी पुट कर दें तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ऑलराइट, सो नाउ दिस इंटीग्रेशन हैज टू कन्वर्ट इनटू दी टी फॉर्म। So sin x से dx I can write it as minus dt divided by 1 plus cos x is actually t and its square like this, which is equal to, I can write it as t की power minus 2 dt. So t to the power minus n का integration will be t n plus 1 divided by n plus 1 plus c, which is equal to t to the power minus 1 upon minus 1 plus c. So I can write it as minus 1 upon t plus c, which is equal to minus 1 upon t. T is how much? 1 plus cos t, means 1 plus cos x. Because यहाँ पे हमको इस t की जगह में हमको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू जो आपकी x वाली वैल्यू है। तो इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बना हमारे पास, कुछ इस तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx, दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ ये जो है ये इजी नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें पुट करने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। 1 प्लस कॉस टी पुट करोगे, क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ से। पुट हम तब इसलिए करते हैं इंटीग्रेशन पे, ताकि इंटीग्रेशन इजी हो सॉल्व करने के लिए, ना कि वो टफ बने। तो सबसे पहला स्टेप कभी भी कुछ इस तरीके से, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कभी भी आपको कॉट या टेन दिखता है ना कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन में, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, सबसे इजी पड़ेगा आपको वो। तो कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हमने 10th क्लास में पढ़ा, छोटी क्लासेस में हम इसको पढ़ते हैं। तो आप नीचे जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से देखेंगे हम लोग, अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप इसको अगर पुट करोगे डिनोमिनेटर को, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो पूरी टर्म, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो कुछ नहीं निकलेगा इससे, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, राइट। सो क्या करेंगे, इस वाली टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मैं लिख दूंगा 1/2, मैंने लिखा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो, 1/2। मैं 2 साइन एक्स को ऐसे लिख रहा हूं, देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑलराइट, एंड देन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये मैंने इसीलिए किया बिकॉज मेरे पास नीचे क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कभी इस तरीके से क्वेश्चन बने तो ऑलवेज इस वाली टर्म को ध्यान रखना है। जब आप इसको पुट करोगे ना, तो ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, और ये कट के 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 साइन एक्स बना, ये 2 साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, देखो अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो कॉस से कॉस कट गया, ठीक है, और साइन 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको अगर ओपन करने की कोशिश करोगे तो 1/2 एज इट इज रहेगा, बड़ा ब्रैकेट में लगाता हूँ। अब इसको अलग अलग किया जा सकता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू 1/2, इससे कैंसिल हुआ ये, तो आपके पास बचेगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, राइट। तो अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट इस वाले के लिए बात हो रही है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक बात है। माइनस डी टी यहाँ पे अगर नहीं भी होगा तो आप इसको ये हटा के लिख दोगे, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास बना 1/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी एक्स ओनली, प्लस इसको हमने कन्वर्ट किया ना, तो कन्वर्जन ही लिखेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दोगे आप, कितना लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। देखो ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप माइनस डी टी लिखोगे यहाँ पे, राइट। तो माइनस डी टी इंटीग्रेशन का डिवाइडेड बाय, ये टर्म आपने टी मानी है तो यहाँ पे टी लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, ये मत सोचना कि यहाँ पे एक्स और टी चल रहा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको मान लीजिए लेट से I2, इसको मान लीजिए I1, फिर I1 और I2 करके करो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट। तो आपका आंसर सही होना चाहिए, है ना। प्रोसेस तो आप सही कर ही रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी लॉग टी प्लस सी, एंड अब आप टी की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट लॉग टी जो है ना, टी इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो टी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका सही आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन जो आपने अभी इससे पहले वाला किया ना, उस पर थोड़ा सा मतलब लेंदी है वो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 33 कहता है हमको, आई थिंक 33, या तो हमारे पास इस तरीके से आया 33 क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। मैंने बोला ना, पैटर्न देखो, सेम क्वेश्चन आ गया 33 वाला, सेम पैटर्न पे होगा। अब जल्दी जल्दी इसको कर देंगे, देखो पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। मैंने बोला था जब कभी ऐसा साइन कॉस में है तो ब्रेक करो, टेन और कॉट में है तो ब्रेक करो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आफ्टर टेकिंग, मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल हैव कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो, यहाँ पे ना ये टर्म आ गई, तो मैं अगेन फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। और जैसे आपने ये किया, उससे हुआ क्या, आप इस टर्म को लिख सकते हो क्या, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये जो टर्म है cos x माइनस साइन एक्स वाली, इस टर्म को आप लिखोगे 1/2, मैं लिखूंगा इसको cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। इससे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। देखिए अगर आप इसको फर्दर ओपन करो, cos और cos 2 cos हो गया, ये रहा, खुद देखिए ना, cos और ये वाला cos प्लस का ये 2 cos हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स विल गेट कैंसिल्ड आउट। सो हमने जब इसको बाइफरगेट किया न्यूमरेटर से, तो हमने बाइफरगेशन कैसे किया कि cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x minus sin x dx. This to this got cancelled out. We will have 1/2 integration of dx plus integration cos x plus sin x divided by cos x minus sin x dx. Now this term we can put it as t. So put cos x minus sin x is equal to t. When we differentiate this, cos is minus sin x is actually cos x, dx is equal to dt. After taking negative common from here, we will have sin x plus cos x, dx is equal to dt, and then we can write this as sin x plus cos x dx is equal to minus dt.
फर्दर इसको यहाँ पुट करना होगा, तो वी विल हैव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x प्लस इंटीग्रेशन cos x plus sin x. Cos x plus sin x dx term is actually minus dt, and then divided by this term, denominator term is actually t. So we have this, which is equal to 1/2 x minus integration dt by t. Minus plus will be minus, so 1/2 x minus log t, and log t is actually जो t की वैल्यू है, वी हैव टू पुट इट ओवर हियर. सो t is actually how much? Cos x minus sin x. Cos x minus sin x plus c. So this is the answer of this question. Coming to next question, that is question number 34. Question number 34. Question number 34. 34 question is square root of, find in the integration of square root of 10x divided by sin x cos x dx. This question is actually easy. Root 10x, we can write it as sin x upon cos x and then divided by sin x into cos x dx, right? Then this term we can write one thing also. What is that? Root sin x upon root cos x, and then we have here sin x into cos x dx. Then root sin x is sin x, right? So that is cancelled out. इस तरीके से if you do, then maybe some problem will come in your answer, right? So इस तरीके से you can do it, but it will be a lengthy answer. So what we can do, square root of 10x. The easiest approach in this question is this: sin x cos x, right? If I multiply numerator and denominator by cos x. Why we are doing this? Because later we will come to know, if we put 10x is equal to t, because it is in the square root, so it will become sec square t dt after differentiation. So if I do this, so we will have integration root 10x divided by sine, have a look, this term I can write this as sin x upon cos x. Why I am writing this? Cos is actually, ये जो cos है ये डिनोमिनेटर में आ गया. अरे लिख सकते हैं ना, अगर ये स्टेप मैं इसको इधर रिवर्स करूं तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, और cos इंटू cos जो हो गया वो हो गया sec, सॉरी cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx. इन दोनों वाली टर्म की बात कर रहा हूं मैं. अब एक बात समझो, रूट 10x डिवाइडेड बाय 10x इंटू, अब एक बार बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया जी? वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx. ठीक बात है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx. देन अब इसमें क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बहुत ज्यादा इजी. कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ. देखो, सिंपल सी बात, पुट 10x इज इक्वल टू टी और क्वेश्चन खत्म. डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो एक बात देखिए, सेक स्क्वायर एक्स dx के टर्म तो हो गई dt डायरेक्टली. सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स, ये जो येलो वाला है ये तो डायरेक्टली dt हो गया यहाँ से. ठीक है, ये तो dt हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 10x की जगह में t और डिवाइडेड बाय इस 10x की जगह में t. ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आप इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. देखिए रूट टी ये है, इस टी को आप लिख सकते हो रूट टी इंटू रूट टी. भाई एक बार बताओ, प्रॉपर्टी आती है ना स्क्वायर रूट की, रूट ए इंटू रूट ए जो होता है वो ए होता है, तो दो बार लिखोगे तो ये सेम हो जाएगा. इससे ये कैंसिल हुआ, वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी डी टी. ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 डी टी. और आप जानते हो इसका आंसर, टी टू द पावर -1/2 + 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं
पता है हमको, +1 + c, और t की पावर कितना 1/2, और ये हो जाएगा -1 या +1 वाई, बिकॉज आफ्टर टेकिंग 2 1/2 होगा ना ये प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 × t की पावर 1/2 + c, और स्क्वायर रूट आएगा 1/2 की जगह, और t की जो वैल्यू है दैट इज 10x, तो 10x + c इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है जी, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। इंटीग्रेट करना है 1 + log x² डिवाइडेड बाय x, ठीक है जी, dx। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बेटा ये क्वेश्चन इजी है, मुझे दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और इसका 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, पुट 1 + log x = t। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, क्या पता कुछ चीजें इसमें वेरिएट करें। लेट्स डू इट, राइट। सो डिफरेंशिएट करेंगे 0 + log x का 1/x से dx = dt, तो ये हो जाएगा 1/x से dx = dt। नाउ हैव अ लुक ओवर हेयर, हैव अ लुक। इंटीग्रेट 1 + log x को लिखेंगे t उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/x से dx को लिख देंगे कितना, dt। डिवाइड तो नहीं होगा कुछ भी, राइट। तो जैसे ही हमने ये किया, ये हो जाएगा t की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 + c, ये हो जाएगा 1/3 t की पावर 3 + c, और 1/3 t इज एक्चुअली हाउ मच, t इज 1 + log x, तो t 1 + log x + c, so this is the answer of this question, 1 + log x + c, but 1 + log x is actually how much, square, so the answer is this, स्क्वायर आएगा, ये क्यूब है t का क्यूब, तो दिस विल बी क्यूब, राइट, टी का क्यूब। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो गया। तो रखते हैं इस वीडियो पे इतना ही, है ना। आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर नई वीडियो बनाई जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।